तो दृष्टि खोलने की बात है। दृष्टि खोलने की बात ये है कि आप आँख बंद करो, आँख पे पट्टी बांधो और आपको सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन होता है, कभी कभी कोई कलर दिखाई देता है, कोई विजन दिखाई देता है, तो मतलब आपकी दृष्टि खुल गई है। अब दृष्टि खुलना और सिद्धियों को यूज़ करके देखना दोनों अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपकी दृष्टि खुलेगी और आपको पूरा संसार दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों को देखते हो, चीज़ों को देखते हो, वैसे ही दिखेगी। लेकिन जब आपको उनकी एस्ट्रल चीज़ें दिखनी है, एस्ट्रल यानी सूक्ष्म जगत की चीज़ें, जो गैब की बात है, जो मतलब जैसे कुरान में है कि अल्लाह के सिवाय कोई नहीं देख सकता, ऑफकोर्स कोई नहीं देख सकता। अल्लाह ने ही तो लिमिटेशन रखे, भगवान ने तो उन पर वो सिद्धियाँ और शक्तियों को दिया यूज़ करने। बैक्टीरिया को कोई नहीं देख सकता, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। दूसरे दूर के प्लैनेट्स को नहीं देखा जा सकता, उसको टेलीस्कोप से देखा जाता है। सेम चीज़ जो एस्ट्रल चीज़ है, सूक्ष्म, अच्छा बैक्टीरिया और ये वगैरह चीज़ जो भी आ गई है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो सिद्धि वो काम करती है। आपके पास सिद्धि आ गई है। जैसे शुरुआत में मैं जब इसके दौर में था तो मुझे सिर्फ साइंस दिखाई देते थे, और वो साइंस की मीनिंग थी एक एक भैया, प्रीतम भैया, मुन्नू भैया ने मेरे को बैठ के बताया थे कि यही साइन का ये मतलब है, ये जिनमें प्रेत होता है उनमें ये दिखता है, जिनके प्रेत कट गए उनमें ऐसे साइन दिखाई देते हैं। तो मुझे प्रेत देखने के लिए तो कम से कम 2 महीने लग गए थे। साइंस दिखने के 2 महीने के बाद मुझे प्रेत दिखना शुरू हुए थे। सिद्धियाँ देख लेता था मैं, और जिस भगवान की पूजा करता है इंसान और उनकी तरंग किससे जुड़ी हुई है, कुलदेव कौन है, वो सब देख लेता था। प्रेत दिखने में काफ़ी टाइम लगा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने फॉलो कर रहे हैं धाम को, और जिन जिन लोगों को हम लोग ने गाइड किया है भैया के आशीर्वाद के थ्रू, तो वो सारे लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी दृष्टि खुल चुकी है। और वो लोग देखने के बाद में हम लोग क्वेश्चन करते कि ये चीज़ दिख रही, ये चीज़ दिख रही, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग उसको गाइड करते। तो दृष्टि खोलने के लिए जो मैंने ध्यान करने के लिए जो बातें बताई, वही सारी बातें फॉलो करनी। बस जब आपको एक ये रियलाइजेशन हो जाए कि मेरी दृष्टि खुल गई है, लेकिन मुझे डाउट में कि थॉट्स है कि विजन है, तब आप आँख बंद करके बैठो या आँख पे पट्टी बांध दो। 2 घंटे 3 घंटे तक आप ये डिसाइड करके रखो कि मैं आँख खोलूंगा ही नहीं, और फिर मानसिक जाप करो। और मानसिक जाप के दौरान एक सब्जेक्ट बना के रखो। अब होगा ये, जो लोग धाम से जुड़े हुए, शनि धाम से जुड़े हुए, वो धाम को देखने की कोशिश करें, क्योंकि धाम में ना बहुत सारे देवी देवता यहाँ से वहाँ घूमते रहते, काम करते रहते। आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जब उनसे मैच होगी तब वो एस्ट्रल से, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लेवल की चीज़ें साइंटिफिकली बोलेंगे तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, जब तक आप उसको मैच नहीं करोगे तो आप चीज़ें देख नहीं पाते हो। अभी हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि 1 सेकंड में ऐसा देखना शुरू कर देते, लेकिन ऐसा होता है कि ध्यान के दौरान, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसा जैसे आपको एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती। जैसे कभी कभार ऐसा होता है, कोई अचानक में पूछ ले, भैया मेरे को ज़रा देखना क्या हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए पहले लंबी सांस लेके संयम में आ जाओ, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर लो, लंबी 2-4 सांस खींचो, आँख बंद करो, उस सब्जेक्ट को देखो। और जो बंदा, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी को चेक कर रहे हो या आपको चेक करना आपके किसी फैमिली मेम्बर को, तो अब ज़रूरी है कि या तो उसको प्रेत हो या सिद्धि हो, कोई तो शक्ति हो, क्योंकि वो दिखनी चाहिए, नहीं तो वो बंदा दिखाई देगा, आपको लगेगा कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो धाम को देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूत दिखेंगे, देवी देवता दिखेंगे, जो जो शक्तियाँ काम करती है, तरंगे दिखाई देगी, बहुत सारे मैथ्स की कैलकुलेशन जैसी चीज़ें दिखाई देगी, तो आपको समझेगा नहीं। लेकिन जो जो चीज़ को आप देख लोगे ना, वो दोबारा ध्यान में जब आप किसी सब्जेक्ट को देखोगे और उसके पास अगर वही शक्ति होगी या उसको वैसे प्रेत होंगे, वो आपको दिखाई दे देंगे। तो बाकी साधना, जैसा मैंने बताया, ध्यान के जो वीडियो बने उसी के ऊपर सारी चीज़, वही चीज़ फॉलो करनी है। लेकिन जिनको ये पता है कि हमारे को कभी कभी दिखता, कभी नहीं दिखता, वो एक सब्जेक्ट को ले लो और सब्जेक्ट पे 2 घंटे 3 घंटे तक देखते रहो। जैसे आप प्रीतम भैया को देखना चाहते हो, आप कंचन को देख रहे हो या मन्नू भैया को देख रहे हो या धाम में किसी को भी देख रहे हो। मेरे लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल प्रीतम भैया और मन्नू भैया थे, मैं उनको ही देखता था। तो इसके लिए मुझे देवी शक्ति, सिद्धियाँ, ये सब दिखना जल्दी शुरू हुआ। अब भैया के पास तो कोई प्रेत है नहीं जो मेरे को दिखाई देंगे। फिर मैंने धाम के सब्जेक्टों को देखना शुरू किया था, तब मुझे प्रेत दिखना शुरू हुए थे। तो आंख बंद करें, उस सब्जेक्ट को वहीं पे रुका के रखें और फिर देखें कि ध्यान। अब कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पास सिद्धि आ जाती है, आपको पता नहीं होता, तो आप अपने मन में सिर्फ इतना बोलो, अगर आप कनेक्टेड हो धाम से, तो आप धाम सिर्फ इतना बोल दो कि जो भी शनि धाम के देवी देवता है वो मुझे इसके अंदर की सारी सूक्ष्म चीज़ें दिखाए, क्रिया क्या है, प्रेत क्या है, सिद्धि क्या है इसके पास, या जो भी शक्ति है वो मुझे दिखाए। थोड़ी थोड़ी देर में आपको देखना या दिखना शुरू हो जाए। कभी ऐसा होगा 1 सेकंड के लिए दिखेगा फिर गायब हो जाएगा, तो आपको सिर्फ उस पर कॉन्स्टेंट रहना है। इस चीज़ के लिए त्राटक करना बहुत फ़ायदेमंद है, जो त्राटक की एक्सरसाइज करता है उसके लिए बेनिफिशियल है। बाकी तो दृष्टि खोलने के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है।
तो बात ये थी कि भैया हमारे पास जो सिद्धि है उसको यूज़ कैसे करें। और किसी ने ऐसा पूछा था कि हम धाम से जुड़े हैं तो हमारे को सिद्धियाँ किसी ने बताया धाम में के है और बाहर बता रहे नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि हर किसी को वो सिद्धि दिखाई दे, वो सिद्धि कितनी सूक्ष्म है। जैसे शरीर के अंदर की सिद्धि बहुत सूक्ष्म नज़र चाहिए देखने के लिए। अब जिसके पास ऑलरेडी सिद्धि है या जो सिद्धि को चाहता है या जो धाम से जुड़ा हुआ है, जिसको भैया ने अपनी तरफ से सिद्धियाँ दी है, अब ये भैया की चीज़ है। ये फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा है जैसे आपके घर में कंप्यूटर वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई पे आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो अपना नेट, अभी थोड़ी देर के लिए आपने किसी और को यूज़ करने दे दिया, तो उसका काम ये है कि वो अपना थोड़ा बहुत काम करे और फिर वो बंद कर दे। या तो अगर उसको भी सेम वाईफाई चाहिए तो वो खुद का मोबाइल कनेक्ट करे, अपने रिचार्ज करे और खुद के मोबाइल पे कनेक्शन ले ले। तो जैसे भैया ने दूसरों को सिद्धि दी है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं 10 साल से जाप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मुझे हनुमान जी की सिद्धि नहीं मिली। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिद्धि मिले, क्योंकि जाप और साप तो सब मैंने कर दिया था। भैया के पास आने का ये फ़ायदा है कि अब भैया पहले ही सिद्धि खड़ी कर देते, उसके बाद आपको जाप करने बोलते। अब आप जाप करोगे तो सिद्धि पूरी की पूरी 1 महीने के अंदर या 2 महीने या 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी आपकी हो जाएगी। 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और नॉर्मली 1.25 लाख जाप के बाद में वो ऑलमोस्ट 70-80% सिद्धि क्लियर हो ही जाती है। क्लियर यानी पूरी दिखने लग जाती है पैर तक। नॉर्मली 1 से 1.5 महीना लगता है, वो सिद्धि आपकी हो जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 10 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सिद्धि मिली नहीं। मैं भैया के पास आ गया, मैंने बोल दिया। अब या तो कोई दूसरा हो जिसने बिल्कुल भी साधना नहीं की है, अब वो नया बंदा है, मैं और वो दोनों बंदे आ गए भैया के सामने, भैया दोनों के पास हनुमान जी की सिद्धि दे देते। अब मेरा काम ऐसा है कि मैंने 2 महीने की जाप की और वो हनुमान जी की पूरी शक्ति और पूरी सिद्धि खड़ी हो जाती है, बताने लग जाती है चीज़ें, हेल्प करने लग जाती है, प्रोटेक्शन करने लग जाती है। जो दूसरा बंदा है जिसने नई नई शुरुआत की, उसको भी सिद्धि मिल जाती है। फ़ायदा ये है क्योंकि भैया गुरु है, और जो गुरु हो चुका है, जो जिसकी कुंडलिनी खुल के, सहस्रार चक्र खुल के, जिसने देव दर्शन कर लिए, भगवान की प्राप्ति कर ली, वो जिस देवी देवता को आह्वान करेगा ना, वो बुलाएगा ना, वो देवी देवता साथ में खड़े हो जाएंगे। ये उन लोगों का फ़ायदा होता है। तो जिसका ये सवाल था कि भाई मेरी सिद्धि है, ये कैसे पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, भैया आपके पास सारी सिद्धियाँ, भैया ने सारी सिद्धियाँ धाम में छोड़ रखी कि जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, मगर लेने के बाद आपको जाप करना है। आप सीधे लेके जाओगे और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करोगे नहीं। भैया एक ही चीज़ बताते हैं, मानसिक जाप। मानसिक जाप आपको 1 से 1.5 महीना कर लिए, आपकी सिद्धि बाजू में खड़ी हो जाएगी। अब कोई भी रीज़न से अगर कोई आपकी सिद्धि खींचना चाहता है या कोई घर पे क्रिया कर देता है, तो हो सकता है कि बाकी सारी सिद्धियाँ पीछे अड़ी है, लेकिन जो आपकी खुद की जाप की हुई सिद्धि वो आपके साथ ही खड़ी रहेगी। तो बेसिक आप धाम पे आए हो या आप कहीं से भी जुड़े हो, अगर आपको सिद्धि चाहिए। किसी ने पूछा था कि भाई मुझे रह के शराब पीने का बहुत दिल करता है, और एक किसी ने बोला है कि उसको पॉर्न एडिक्टेड है वो, मतलब उसको नहीं चाहते हुए भी मतलब वो पॉर्न देखता है। और दूसरा एक बंदा है जिसकी शराब नहीं छूट रही और वो दारू। अब वो बंदे जिसका मैसेज आया है, तो वो बंदे को तो नेगेटिविटी है। मेरा धाम का एक्सपीरियंस ये है कि जो भी लोग जिनको एडिक्शन है किसी चीज़ का, अब चाहे वो दारू का ले लो, चाहे पोर्नोग्राफी ले लो, चाहे मतलब किसी और, अगर कोई इंसान है जिसका बाहर अफेयर चलता है और वो चाहता है कि मैं रोकूं लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा है, और जो कभी धाम में नहीं आया ना कभी किसी को, मतलब उसको ये अंदाज़ा नहीं कि उसको नेगेटिविटी। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया धाम में, जो लोग शराब, जिसको एक स्पेसिफिक टाइम पे शराब पीने का दिल करता है, एक होता है जो कभी पीता है नहीं पीता, एक होता है जिसको रोज़ शाम या सुबह का या जो भी टाइम जब वो शराब पीता होगा तो उसको वो बहुत मतलब इंटेंसिफाई होता है, वो रोक नहीं पाता है। सेकंड, पॉर्न के लिए जो लोग पॉर्न देखते हैं, गंदी पिक्चर और वगैरह, जो खुद चाहते हैं कि मैं रोकूं लेकिन खुद को रोक नहीं पाते, ये। तीसरा कौन था, एक तो शराब वाला, एक पॉर्न वाला, और किसी का अफेयर है। अगर किसी का अफेयर है और वो चाह के भी रोक नहीं पा रहा है कि वो अभी वो किसी शादी के बाद में अफेयर में लग गया है और वो खुद को रोक नहीं पा रहा है, वो अपनी घर पे आ जाता तो उसको सेफ लगता, बाहर निकलता तो फिर उसको वो दूसरी जो भी है वो सेटिंग उस पर लगने लग जाता है। तो ये जो एडिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को होता है जिनको चुड़ैल लगी हो, जिनको प्रेत बाधा हो।
तो हो सके तो अपना चेक करवा लो। अगर आप चेक नहीं कर सकते तो अपनी कपूर विधि कर लो। जितना ज़्यादा, अगर आप नहीं आ सकते हो या आपके पास पैसे नहीं है, भैया ऑनलाइन क्रिया करवा ही रहे, तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप कोई मतलब एडिक्टेड हो, आपको 2-4 क्रिया करवा दोगे तो घर बैठे बैठे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लोग नहीं कर सकते हो, जो लोगों को टेस्ट करना है, कपूर हाथ में ले लो। भैया की कपूर विधि की वीडियो है, जिनको नहीं मालूम है, कपूर हाथ में ले लो, एक आसन पे बैठ जाओ और जाप करना शुरू कर दो। किसी भी धर्म के हो, जैसे मुसलमान है तो रुकिया लगा देवे जो कुरान की आयत है। दूसरा, हिंदू भाई कोई भी मंत्रों का जाप कान में लगा दे और कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे तक सुनते रहना। ऐसे तो भैया के वीडियो में तो आधे घंटे में वाइब्रेशन आना शुरू हुए थे, आपको पता लग जाता है। लेकिन जिन लोग भी एडिक्टेड है दारू से, पोर्नोग्राफी से, और जो घर के बाहर किसी का अफेयर है और वो घर में खुश से रहते, बाहर निकलते साथ उनको क्रेज होने लग जाता है, ये एडिक्शन होता है। और ये चुड़ैल की वजह से ही होता है। तो वही नाभि के नीचे दबाव डालती है और वो बंदे को वो सहन नहीं कर पाता है, वो रोक नहीं पाता अपने आप को। तो अपना वही 2-4 क्रिया करवा लो और उससे आपको बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जो चेक करना चाहता है वो कपूर विधि के थ्रू चेक कर सकता है। तो ये एक बात हो गई। किसी ने पूछा है कि भाई रुकिया मुसलमान भाई के आप हिंदू मंत्र बता रहे हो, मुस्लिम बताओ। मुस्लिम लोगों के लिए ये है, अगर आप कुरान की आयत पढ़ते हो सबसे बेस्ट है। अगर आपके घर में किसी को प्रेत है या आपको खुद को प्रेत है तो दिन भर में नमाज कुरान अपनी जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। सिर्फ एक टाइम आप बैठ जाओ नमाज के बाद या कोई भी असर से मगरिब के बीच में। शुरुआत ऐसी करनी है जैसे 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतल कुर्सी, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह नास, सूरह काफिरून। ये 6 चीज़ जादू, जिन, नज़र सबका इलाज है। अगर आप पे जादू हुआ है, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास तीनों को पढ़ा करो। अगर आप पे नज़र लगी और जादू के असरात है, आयतल कुर्सी पढ़ो। तो ये मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता दिया है। ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कोई मेरी मास्टरी नहीं है, मैं भी वही पढ़ के बोलता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे से, और बाकी तो मैं फॉलो करता ही हूँ। तो 7 बार सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह इखलास, सूरह आयतल कुर्सी और चारों कुल जिसको बोलते, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब तक दाम से या कहाँ से भी इलाज करवाते हो तो यही इलाज है, ठीक है। इसलिए रात में सोते नींद नहीं आती है, अक्खी रात आंखें मतलब आंखें खुली रहती है, आंख बंद करके लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती। दूसरा, सोते वक्त में अचानक में कोई सामने आ जाता है और या तो बॉडी का कोई पार्ट हिल जाता है या ऐसा लगता है किसी ने हाथ लगा के हिला दिया है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है और 2-2, 3-3 घंटे तक अगर आप मतलब या तो मोबाइल लेके बैठे हो या मोबाइल रख दिया आपने, लेकिन 3 घंटे तक करवट ले रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही, तो डेफिनेटली घर में प्रेत है, बॉडी में नहीं, घर में प्रेत है। घर में प्रेत होने के कारण ये होता है कि जब आप रात में सोते हो तो आपको या तो नींद नहीं आती है या तो दबाव फील होता है, यानी आँख खुली रख के आप मतलब नींद नहीं आएगी, बस बाकी सब कुछ आँख बंद करके लेटे रहोगे, नींद नहीं आएगी। जिनको सोते वक्त में झपटे लगते, ये एक बात है। इसके 2 रीज़न है। एक, जो जाप करते करते सोता है, यानी सोने से पहले वो जाप करते करते सोने लग गया, तो आपका जो हाफ कॉन्शियस माइंड है ना, उसको वो जाप करते रहता है और दूसरा माइंड सोने की कोशिश करता है, उस वक्त झपटे लगते हैं, हल्की सी बॉडी वाइब्रेट करती है। दूसरा, अगर आपके घर में पितरों की कोई तकलीफ है, यानी अगर बाकी सब बराबर चल रहा है लेकिन भले से आप पितरों को नहीं पूछते हो, लेकिन ये जो झपटे और झटके लगना सोते वक्त, जैसे आपकी आँख लगी और ऐसे आप लोगों को किसी ने झटका दिया है, तो ये जिसके पितर का कुछ प्रॉब्लम बाकी है उन लोगों के साथ में होता है। तो सॉल्यूशन वही है, पितरों का निवारण करें। और जो लोगों को घर में प्रेत है तो उनको रात को नींद नहीं आती, करवट लेते रहते इधर से उधर, तो वो घर में प्रेत है। तो घर में प्रेत का निवारण मैंने बता दिया, कपूर जलाओ और